हायर ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 8 के प्रश्नावली 1.4 को कंप्लीट करेंगे। इसके पहले की वीडियो में मैंने आपको 1.1 से लेकर 1.3 तक के सारे सवाल को कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, आज हम ज्ञात करेंगे निम्नलिखित संख्याओं का वर्गमूल भाग विधि से पूरा कीजिए। ये भाग विधि में हमेशा याद रखना वर्गमूल को करते हैं। जैसे 2 का वर्ग कितना होता है 4, 3 का वर्ग कितना होता है 9। इस चीज़ को अपने को ध्यान में रखना पड़ेगा। ठीक है, तो करने का तरीका देखो। ठीक, पेयर बनाएंगे, हमेशा पेयर इस साइड से बनाना, इकाई के तरफ से। ये 29 का एक पेयर बचा, ये अकेला 5 बचा है। तो हमें पहाड़ा ऐसा पढ़ना पड़ेगा कि 5 से कम। तो मैं किसका पढ़ूंगी 2 का पढ़ूंगी। अगर मैं 5 करूंगी तो यहाँ पे भी 5 रखना पड़ेगा, यहाँ पे भी 5 रखना पड़ेगा। तो 5 25, तो 5 के पढ़े में नहीं आता है, तो हम लोग 2 को लेंगे। क्योंकि मैं अभी आपको बताई इस तरीके का वर्ग को लेना है। तो मैं अगर 5 है तो 5 25 लेती तो बड़ा हो जाता है, तो मेरे को 2 का लेना है। तो 2 इधर पे भी रखेंगे, 2 इधर पे भी रखेंगे। तो ये हो गया 2 दूनी 4, माइनस करेंगे तो 1। अब ये जो 2 है वो यहाँ पे जाके प्लस हो जाएगा। तो 2 2 ये 4 हो गया। ठीक, अब जोड़ी उतरेगा, मतलब 29 ये उतार दिए। ठीक है, अब फिर 4 का पहाड़ा, तो अपने को कितने में देखना पड़ेगा 29। ठीक, तो देखो 29 मतलब ये भी और जाएगा। ये 4 का स्क्वायर करेंगे तो 4 चौक 16, 5 का स्क्वायर करेंगे तो कितना जाएगा 5 25, ऐसा जा रहा है। अब ऐसा संख्या यहाँ पे अपने को रखना पड़ेगा कि यहाँ पे 9 आए। तो मैं किसको रखूँगी, देखो 3 तिया 9। तो देखो यहाँ पे भी 3 रख रही हूँ, यहाँ पे भी 3 रख रही हूँ। तो 3 तिया 9, 3 चौक 12, कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे लिखना पड़ेगा अतः 529 वर्गमूल ये 23 होगा। फिर से देख लो, 529 पेयर बनेगा इकाई से। तो ये 29 का एक पेयर बना और ये 5 अकेला। अब यहाँ पे अपने को ऐसी संख्या लिखना पड़ेगा कि ऊपर नीचे गुना करने पर या तो 5 आए या तो 5 से कम। तो 5 तो आ नहीं सकता है ना, तो हम क्या रखें 2 दूनी 4। 5 में से 4 माइनस किए तो 1 आया। ठीक, अब क्या करेंगे, ये 2 को यहाँ पे जोड़ दिए तो ये 4 उतरा। अभी 29 पेयर उतार दिए। अब ऐसा रखना पड़ेगा कि इकाई में इसका 9 है, तो ऐसा रखना पड़ेगा कि उसकी की इकाई में 9 आए। तो 3 तिया 9 और 3 चौक 12, माने इसको नहीं लेना है, जो संख्या यहाँ रहेगा उसी से इसको इंटू करना पड़ेगा। ये आपका नेक्स्ट सवाल, इसमें जोड़ी यहाँ से एक हुआ अपना 69 का जोड़ी, एक हुआ अपना 13। ठीक, अब ऐसी संख्या रखो जो यहाँ और यहाँ से गुना करने पर या तो 13 है या तो 13 से कम। तो किसको लेंगे, 3 तिया 9 लेते हैं। अगर मैं 4 चौक 16 ज़्यादा हो जाता है, तो ये हो गया 3 तिया ये 9, माइनस करेंगे ये हो गया 4। ठीक, ये 3 को यहाँ पे जोड़ देंगे तो हो गया अपना 6। अब ये अपना पेयर उतर गया। अब ऐसी संख्या अपने को लेना पड़ेगा जो 469 से या तो चले जाए या तो कम हो, है ना। तो कटिंग करना है तो देखना पड़ेगा जिसके इकाई में 9 आता हो। तो इकाई में 9 सिर्फ 2 संख्या आता है, एक 3 का स्क्वायर करोगे तो 9 आएगा, एक 7 का स्क्वायर करोगे तो 9 आएगा। क्योंकि 49 इकाई में 9 है तो अपन 7 को रखेंगे, क्योंकि 3 को रखने से तो अपना एकदम छोटा हो जाएगा। 7 इधर पे भी 7 इधर पे भी। अब देखो 7 7 49 की 9 हासिल 4, 7 छक्के 42, 42 और 4 46, माइनस करेंगे तो ये हो गया आपका 0। तो यहाँ लिखेंगे अतः इसका वर्गमूल कितना होगा 37।
अब ये नेक्स्ट सवाल 1024, इसका भी दो पेयर देखो, एक 24 बनता है और एक 10 बनता है। अब 10 को करेंगे उसी पद्धति में, 2 दूनी 4, 3 तिया 9, 4 चौक 16 है ना। तो देखो 2 दूनी 4 और जाएगा, 3 तिया 9। अब मैं 4 लूँगी तो 4 चौक 16 हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। तो मैं लूँगी 3 तिया 9 माइनस करेंगी 1, अब उतरा 24। अब ये 3 को यहाँ पे मैंने ऐड कर दिया, 3 और 3 6, ठीक। अब ऐसी संख्या लेना है जिसकी इकाई में 4 हो, तो ऑब्वियसली 2 दूनी 4, तो यहाँ पे भी 2 रख दो, यहाँ पे भी 2 रख दो। 2 दूनी 4, 2 छक्के 12, हो गया 0। अतः वर्गमूल कितना होगा इसका? इसका वर्गमूल होगा 32। अब यह है आपका नेक्स्ट सवाल। इसमें भी देखो 76 का एक जोड़ा बन रहा है और 57 का एक जोड़ा बन रहा है। मतलब सबसे पहले हम लोग को 57 को देखना पड़ेगा। तो वैसे ही करके देखते जाओ। देखो मैं ये 57 है, तो 7 7 49, 8 8 हो गया आपका 56, है ना, 8 8 64। तो अपने को लेना पड़ेगा 7 7 49, माइनस करेंगे तो इसमें माइनस करने से आएगा आपका 8। अब ये 7 को यहाँ पे मैंने प्लस कर दिया तो हो गया 14। ये 76 जोड़ा ये उतरा। अब ऐसी संख्या यहाँ पे रखना पड़ेगा कि जिसके इकाई में आपका 6 आ जाए। तो देखो 6 छक्के 36 है ना, 6 को 2 बार मैं अगर इंटू करूँगी तो आएगा 36। तो मैं यहाँ पे 6 रख देती हूँ। तो देखो 6 छक 36 की 6 हासिल 3, 6 चौक 24, 25 26 27 हासिल 2 और 6 कम 6 और 2 ये हो गया 8, माइनस करें ये हो गया 0। यहाँ लिखेंगे अतः 5, इसका वर्गमूल कितना हो जाएगा आपका 76। अब नेक्स्ट है आपका 900। 0 0 का एक पेयर बना और ये 9, तो ये तो सिंपल सा चीज़ है। 3 के पहाड़े में 3, 3 तिया 9, माइनस करेंगे तो 0 उतरा। ये 3 को यहाँ पे प्लस कर दिए, ये हो गया आपका 6। अब पेयर में उतरा 0। तो ये तो आपको ही पता है कि किसी भी संख्या को 0 से गुना करेंगे तो 0 ही आएगा। मतलब मैं अगर यहाँ 0 और यहाँ 0 रखती हूँ तो ये भी आपका 0, तो ये आपका 0 हो गया। तो यहाँ क्या लिखेंगे, अतः 900 का वर्गमूल कितना होगा, ये 30। अब ये है नेक्स्ट सवाल। देखो इसमें एक 25 की जोड़ी बन रही है, एक 06 की जोड़ी बन रही है, 5 अकेला। तो 5 मतलब 2 दूनी ये 4, 5 में से 4 को माइनस करोगे तो 1, ये 2 को यहाँ जोड़ देंगे तो 2 और 2 ये हो गया 4। अब उतरा ये 6। अब ऐसी संख्या पे रखना पड़ेगा कि गुना करने पर आपका 106 से कम हो। तो देखो यहाँ पे मैं अगर 2 रखती हूँ और यहाँ पे भी 2, तो 2 दूनी 4, 2 चौक 8। अगर मैं यहाँ पे 3 रखती, मतलब 43 को 3 से करती, तो 3 तिया 9, 4 तिया 12, ये बड़ा हो जाता, ठीक। अब इसको माइनस करेंगे, तो इसको जैसे अपन माइनस करेंगे तो आपका बनता है यहाँ पे 22, ये हो गया। अब उतरेगा आपका 25 और ये 2 यहाँ पे प्लस हो जाएगा, तो 2 और 2 4, ये हो गया आपका 44। अब संख्या कितना रखेंगे, तो अपन कितना रखते हैं यहाँ पे 25, पचम 25 हो रहा है। देखो पचम 25 की 5 हासिल 2, 5 चौक 20 और 2 22 हासिल 2, 5 चौक 20 और ये 2 22, माइनस करें ये 0 आ गया। तो यहाँ लिखेंगे अतः इसका वर्गमूल कितना होगा, ये 225। अब नेक्स्ट सवाल है 7921। 21 का एक जो पेयर बन रहा है और 79 का एक पेयर बन रहा है। अब 79 को पहले लेंगे, तो वैसे ही 7 7 49, 8 8 64, 9 9 81 बड़ा हो जा रहा है, तो हम लेंगे 8 8 64, माइनस करेंगे। 9 में से 4 माइनस हो गया तो 5, 7 में से 6 माइनस करिए तो 1। अब ये जोड़ी अपना उतर गया और ये 8 जो है
यहाँ पे प्लस हो गया, तो ये हो गया अपना 16। अब ऐसा संख्या रखना है जिसके इकाई में 1 हो, है ना। तो देखो 7 8 8 64, 9 9 81, देखो 9 9 81 होता है, इकाई में 1 है, मतलब यहाँ पे भी 9 और यहाँ पे भी 9 रखेंगे। ठीक, रखेंगे तो अपना ये आएगा, माइनस करो तो ये 0 हो गया। तो अतः 7921 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 89। अब देखिए इसमें पेयर बन रहा है, एक 09, एक 36, ये एक 36, तो 36 मतलब 6 छक्के 36, ये तो बन ही गया अपना 6 छक 36। ठीक, माइनस की तो 0, ये 6 यहाँ पे जोड़ दिए तो आया 12। अब उतरा देखो 36। अब 36 उतरा तो अपने को ऐसी संख्या रखना है जो यहाँ पे भी रहेगा, यहाँ पे भी रहेगा। तो ऑब्वियसली यहाँ पे कोई भी संख्या रखोगे तो 3 डिजिट में आ जा रहा है, तो ये बड़ा हो जा रहा है। तो अपन सबसे पहले क्या करेंगे, 0 से कर देंगे, क्योंकि 0 से करेंगे, कोई भी संख्या को 0 से गुना करोगे तो 0 ही आएगा। तो अगर मैं यहाँ पे करूँगी तो यहाँ पे आपका 0 आएगा, यहाँ 0 आएगा, तो यहाँ पे आपका 36 उतरा। अब ये 0 को अगर मैं यहाँ जोड़ूंगी तो 120 ही आएगा। ठीक, अब यहाँ 36, ये उतारी 0 9, ये आया 3, तो 3 तिया 9, यहाँ पे भी 3 रख देती हूँ, यहाँ पे भी 3, देखो 3 तिया 9, 3 शून्यम शून्यम, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, माइनस करें ये कट गया। तो यहाँ लिखेंगे अतः वर्गमूल कितना आएगा इसका, 603। अब यह है नेक्स्ट सवाल। एक सिनेमा हॉल में सिनेमा मालिक सीटों को इस प्रकार व्यवस्थित करना चाहते हैं कि सिनेमा हॉल में जितनी स्तंभों की संख्या है उतनी ही संख्या पंक्तियों की हो। यदि उस हॉल में कुल 1849 सीटें हो तो पंक्ति स्तंभों की संख्या ज्ञात करो। माने पंक्ति और स्तंभ दोनों की संख्या सेम होनी चाहिए। तो लिख लेते हैं पहले कि माना पंक्तियों व स्तंभों की संख्या x है, कुल सीट कितना दिया है 1849, माने 1849 का हम भाग विधि से पहले वर्गमूल निकाल लेते हैं। ठीक, एक 49 का जोड़ा बना और एक 18 का। 18 का बना तो देखो 6 छक 36 बड़ा हो जा रहा है, 5 25 बड़ा हो जा रहा है, तो ये हो गया 4 चौक ये 16, सॉरी 4 चौक 16 ले लिए। ठीक है, माइनस करेंगे, 8 में से 6 को माइनस करेंगे तो ये आया आपका 2, ये 4 को मैं यहाँ पे जोड़ दी तो 4 और 4 ये हो गया आपका 8, ये 49 यहाँ पे उतर गया। इकाई में 9 है तो ये क्या हो जाएगा 3 से जाएगा, तो ये हो गया 3 तिया 9, 8 तिया ये हो गया 24, माइनस करेंगे तो यहाँ आ गया आपका 0। तो हम यहाँ पे लिखेंगे अतः सिनेमा हॉल में स्तंभों की संख्या 43 व पंक्तियों की संख्या 43 होगा। अब यह नेक्स्ट सवाल। एक वर्गाकार बगीचे का क्षेत्रफल 1444 वर्ग मीटर हो तो बगीचे की लंबाई व चौड़ाई ज्ञात करो। मैंने अपने को बगीचे की लंबाई और चौड़ाई दोनों ज्ञात करना है। वर्गाकार है, इसका मतलब लंबाई और चौड़ाई दोनों सेम आएगा। ठीक, दिया क्या है बगीचे का क्षेत्रफल 1444, तो मैंने यहाँ लिख लिया बगीचा जो वर्ग की आकृति का होता है उसका क्षेत्रफल है 1444 वर्ग मीटर, तो मैंने लिखा है मीटर स्क्वायर, उसका मतलब ही होता है वर्ग मीटर। इसका मतलब अपने को 1444 का भाग विधि से हम इसको निकालेंगे। मेरे ख्याल से ये लास्ट सवाल है इस प्रश्नावली का और आपने भाग विधि अच्छे से समझ लिया होगा।
पेयर बना, एक 44 का और एक 14 का। ठीक, सेम प्रोसेस, 2 दूनी 4, 4 चौक 16 बड़ा हो जा रहा है, मतलब 3 तिया 9, माइनस करेंगे तो आएगा 5, ये 3 इधर पे जुड़ गया तो ये हो गया आपका 6। अब ये उतर गया 44। ठीक, अभी इकाई में अपना 4 है। ठीक, तो देखो 6 छक 36, इकाई में 6, 37 37 49, इकाई में 9, 8 8 64, तो मैं 8 यहाँ पे भी रखूँगी, 8 यहाँ पे भी रखूँगी, तो 8 8 64 की 4 हासिल 6, 8 छक्के 42, 42 43 24 45 46 47 48, तो ये हो गया आपका 54 कंप्लीट। अब यहाँ लिखेंगे अतः वर्गाकार बगीचे की लंबाई व चौड़ाई दोनों सेम होगा तो कितना आया 38। अब यहाँ मीटर स्क्वायर मत लिखना है, मीटर होगी। तो इस प्रकार हमारा 1.4 पूरा कंप्लीट हो जाता है।